My channel Focus Institute, where we discuss an important topic of biology as well as English, which is going to help you in all type of competitive exam as well as board exams. The content which I am providing to you through my videos is more than enough to crack any high level of competitive exam. So in today's lecture we are going to discuss about the cell structure and functions. Okay, I think in 8th standard it's in course about the cell structure and functions. So it's best for all type of students, including students of 8th to 10th, or for the preparation of competitive exam, because in competitive exams too basics matters a lot. ओके, सो आज हमें डिस्कस करना है अबाउट द सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस. क्या होता है? देखिए, सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. हमारे लाइफ का जो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है वो क्या है? सेल है. सेल मतलब क्या होती है? कोशिका होती है. हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी है? सेल से बनी है. सेल्स थे, ग्रुप ऑफ सेल्स ने मिलकर के क्या बनाया? टिश्यूज़ बनाया. ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ ने मिलकर के क्या बनाया? ऑर्गेन बनाया. और ऑर्गेन से मिलकर के क्या बनी? हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी बनी. ओके, तो आज उसका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट हम कर रहे हैं कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, सेल की प्रॉपर्टीज़ क्या है. धीरे धीरे हम सेल के बारे में हर एक चीज़ पता लगाएंगे. देखिए, certain basic functions like nutrition, respiration, growth, development and reproduction are performed by the cells. जितनी भी बेसिक फंक्शंस होते हैं हमारे बॉडी में, मान लीजिए वो न्यूट्रिशन है, पोषण लेना है, सांस लेना है, हमारी ग्रोथ है, हमारा डेवलपमेंट है, हमारे बॉडी में जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, कोई भी प्रोसेस हो सेल्स का होना ज़रूरी है. मान लीजिए मैं अगर हाथ हिला रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ, तो इसकी वजह से इसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है? हमारे बॉडी में जो इम्पल्सेस होते हैं, जो न्यूरॉन सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं? तुरंत सिग्नल पास करते हैं हमारे ब्रेन के हमें, और हमें जो चाहिए वो हमारे ब्रेन को. ये इम्पल्सेस की वजह से क्या है? हमारी बॉडी सही से काम करती है, एक सिंक्रो में रहती है. तो सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये सेल्स है. अब हमें डिस्कस करना है अबाउट डिस्कवरी ऑफ द सेल, कि सबसे पहले इसके बारे में पता कैसे चला. तो देखिए, सेल्स रिमेन्ड अनडिस्कवर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम. बहुत समय तक सेल क्या था? अनडिस्कवर्ड था. अनडिस्कवर्ड मतलब इसके बारे में पता लगाया नहीं गया था. क्यों नहीं गया था? बिकॉज द मेजॉरिटी ऑफ द सेल्स आर टू स्मॉल. क्योंकि सेल्स जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, इनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, है ना, टू बी सीन बाय द अनएडेड आई. तो रॉबर्ट हुक जो थे, उन्होंने सबसे पहले, ये कैसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले कब 1665 में, वेरी इंपॉर्टेंट, रॉबर्ट हुक भी याद रखना, ऑब्जर्व किया था द स्लाइसेस ऑफ कॉक, है ना, कॉक के स्लाइसेस निकाले थे. कॉक मतलब क्या होता है? जो पेड़ों की छाल होती है ना, वो छाल के जो स्लाइसेस थे उसको देखा था उन्होंने थ्रू हिज सेल्फ डिज़ाइंड माइक्रोस्कोप, उनके खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप में. माइक्रोस्कोप क्या होता है? जिसमें माइक्रो मतलब छोटी से छोटी चीज़ों को भी देखा जा सकता है, वो माइक्रोस्कोप है. उसी में रॉबर्ट हुक ने ये देखा था. ही ऑब्जर्व दैट दे हैड हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर्स. उन्होंने क्या देखा कि जब उन्होंने वो कॉक के स्लाइसेस को देखा तो उसमें कुछ हनी कोम मतलब जो मधुमक्खी के छत्ते होते हैं ना, वैसा कोई एक स्ट्रक्चर था, कंसिस्टिंग ऑफ लिटिल कंपार्टमेंट, जिसमें छोटे छोटे क्या थे? कंपार्टमेंट्स थे. इट वॉज लेटर एक्सप्लेन दैट दिस कंपार्टमेंट्स वेयर एक्चुअली डेड सेल्स बाउंड बाय अ सेल वॉल. बाद में ये चीज़ एक्सप्लेन की गई कि ये जो कंपार्टमेंट थे ये एक्चुअल में क्या थे? डेड सेल्स थे, मतलब मृत कोशिका थी जो किससे घिरी हुई थी? सेल वॉल मतलब कोशिका की दीवार से, कोशिका की भित्ति से. याद रखिएगा, किसी भी सेल के ऊपर उसके प्रोटेक्शन के लिए सेल वॉल होती है, ताकि बाहरी अटैक की वजह से सेल को कोई प्रॉब्लम ना हो, या अंदर इतने सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं उससे सेल को कोई प्रॉब्लम ना हो. ओके, बाकी जब हम प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि एक्चुअल में सेल वॉल किस में होती है और सेल मेम्ब्रेन किस में होता है. ओके, नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज देखना है हमें. तो द डिफरेंस इन द साइज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इज ड्यू टू द नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन देम. देखिए, मान लीजिए अमीबा है. अमीबा इतना छोटा होता है कि हम उसको अपनी आंखों से देख नहीं सकते, और एक तरफ एलिफेंट है, वो इतना बड़ा होता है कि किसी को भी दिख जाए, है ना. तो ये जो डिफरेंट ऑफ साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म है, ये सब किस पर डिपेंड करता है? सेल में. क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म के सेल्स अलग होते हैं. कोई यूनिसेलुलर होता है जिसमें सिर्फ एक सेल होता है. एक सेल होगा तो वो कितना छोटा होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं. और मल्टीसेलुलर होता है जिसमें बहुत सारे सेल होते हैं, जैसे हम हैं तो हम कितने बड़े हम अंदाज़ा लगा सकते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, सेल्स के नंबर्स के बेसिस पर लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासीफाई, है ना, उसी से उसको क्लासीफाई किया गया दो कैटेगरीज में. एक था यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय, और एक था मल्टीसेलुलर मतलब बहुकोशिकीय, बहुत सारे जिसमें सेल्स होते हैं. सेल्स में भी ओवल सेल्स, देखिए क्या है, ज़रूरी नहीं कि वो राउंड ही होंगे. सेल्स ओवल मतलब अंडे के शेप के, स्पेरिकल मतलब डिस्क शेप के, क्यूबॉइडल क्यूबॉइड के शेप के, फाइबर लाइक या फिर पॉलीगोनल भी हो सकते हैं, और उसी पे उनके फंक्शंस भी डिपेंड करते हैं. एंड लोकेशन इन द टिश्यूज़.
सेल वेरी कंसिडरेबली इन द साइज, है ना, साइज में सेल वेरी करता है। अब याद रखना सबसे छोटा किस में, सबसे बड़ा किस में। द स्मॉलेस्ट सेल इज इन माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटा सेल है किस में, माइकोप्लाज्मा में सबसे छोटा सेल पाया जाता है, पीपीएलओ, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। वेयर एज लार्जेस्ट सेल इज फाउंड इन ऑस्ट्रिच एग, और ऑस्ट्रिच के एग में सबसे बड़ा सेल पाया जाता है। सो गाइस दिस वेयर आर द बेसिक अबाउट सेल्स, देयर प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेल्स के अंदर क्या क्या होता है, ओके, सबके क्या क्या यूजेस होते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब मोर एंड मोर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।